नमस्कार। जोहार दोस्तों, मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूँ। यह विषय आपके कोर्स से नहीं है और आज हम लोग एक ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करेंगे और फैक्ट को जानने की कोशिश करेंगे। सवाल है कि आखिर JPSC की परीक्षा में इतने विवाद क्यों होते हैं। जैसा कि हमने लिखा है, JPSC में इतने विवाद क्यों। आज बहुत दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि योग्य छात्र, योग्य अभ्यर्थी जो है वह सड़कों पे हैं और अगर सारे सबूत को देखा जाए, यानी कि सभी जितने भी अभी तक एविडेंस आए हैं उसे देखा जाए, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि कुछ अयोग्य लोग भी इसमें सेलेक्ट हुए हैं। अब बात ये होती है कि ये करने का साहस कैसे पनपता है और कैसे लोग इतने बड़े बड़े स्कैम कर पाते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। आज 20 साल हो चुके हैं झारखंड के निर्माण हुए और अभी तक झारखंड में कुल 7 JPSC की परीक्षाएं हुई असैनिक नियुक्ति की, और सभी परीक्षाएं विवादित रही हैं। मैं ये नहीं जानता हूं कि इसमें से कितने अयोग्य लोग सेलेक्ट हुए हैं या कितने योग्य लोग सेलेक्ट हुए हैं। कईयों को मैं पर्सनली जानता हूं जो बहुत ही योग्य हैं और जिन्हें अच्छे अच्छे पद मिले, JPSC ने उनकी नियुक्ति की है। वाकई में यह काबिले तारीफ है। लेकिन एक पहलू तो वो है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्रत्येक परीक्षा में हर एग्जाम किसी न किसी तरह से विवादित रहा है। कल की घटना को मेरा मन बहुत विचलित हुआ कि जब अभ्यर्थियों की जायज मांग को लेकर वे प्रदर्शन कर रहे थे तो उन पर लाठीचार्ज की गई। दोस्तों, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि अगर निहत्थे यानी कि सटीक ढंग से अगर कोई अपनी मांग को रखता है तो उस पर लाठियों की बारिश की जाए। यह कदम प्रशासन की मैं किसी भी तरह से उचित नहीं समझता हूं और यह उचित था भी नहीं। आज JPSC के जो अध्यक्ष हैं जो अमिताभ चौधरी जी, उन्होंने कहा मुझे हॉर्न से बहुत डर लगती है। इतने बड़े स्कैम हो गए आपके समय में, इस बात का भय क्यों नहीं है आपको। एक साधारण सी मैट्रिक की परीक्षा में लोग सीरियल नंबर से एक ही डिवीजन पे नहीं आते हैं और यहाँ पे लगातार JPSC जैसी परीक्षा में सीरियल नंबर से रिजल्ट हो जाते हैं। इससे डर आपको नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? इसका सबसे बड़ा कारण है कि अभी तक जितनी JPSC हुई है सभी विवादित रही है और सभी विवादों में किसी को सटीक सजा नहीं हुई, और यही जो सजा नहीं होने के कारण यह भय जो है यह समाप्त हो चुकी है। ये भय जब तक नहीं कायम होगी फिर से, तब तक अगर मैं कहूँ कि लोग इस प्रकार के गलतियाँ क्या, ये जानबूझ के की हुई स्कैम है और स्कैम होते रहेंगे। दोस्तों, योग्य छात्र सड़क पर हैं, बहुत अफसोस की बात है। और झारखंड में इस प्रकार के अफसोस करने के लिए सिर्फ यही परीक्षा नहीं है, सभी परीक्षाओं में कहीं न कहीं योग्यता का हनन हुआ है। प्रत्येक परीक्षा एक नए नियम से हो रहे हैं,
इतने दिनों के बाद परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। ये सभी चीज़ें किसी न किसी बड़े स्कैम को ही न्योता देती है। दोस्तों, 5 साल से 7 साल लग जा रहे हैं एक परीक्षा को क्लियर होने में। इतनी समय में लोगों का हौसला टूट जाता है। जो अभ्यर्थी पिछली बार योग्य थे, वो अभ्यर्थी किसकी गलती से इस बार अयोग्य हो गए, जो कि परीक्षा में बैठ भी नहीं पाए। मामला वहां से भी बना था और वहां भी आंदोलन हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं, जेपीएससी में इतने विवाद क्यों? विवाद विज्ञापन निकलने से ही प्रारंभ हो जाती है और यह विवाद धीरे धीरे बढ़ते जाती है और इस विवाद का कोई हल नहीं दिखता है किसी को, क्योंकि शुरू से ही सरकार, जेपीएससी सभी कोई टाल मटोल का रवैया अपनाते हैं। एक सटीक निर्णय क्या हो, इस पर कोई नहीं पहुंच पाए और यह सटीक निर्णय पर नहीं पहुंच पाने की वजह से आज अभ्यर्थी अपने आप को ठगा महसूस करते हैं और नतीजतन वे सड़कों पर आने को मजबूर हो जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को इतने आंदोलन होने के बावजूद भी एक बार अभ्यर्थियों से बात करने की जरूरत नहीं समझना, यह बहुत ही असहयोगी कदम कहा जा सकता है। पिछली परीक्षा में उन्होंने कहा था धांधली हुआ है, तो इस परीक्षा में क्या हुआ था? थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी अयोग्य कैंडिडेट हैं जिन्होंने परीक्षा पास की है, परंतु कई योग्य कैंडिडेट हैं जो इन घोटालों की वजह से पास नहीं कर पाए। इसलिए सभी अभ्यर्थियों के प्रति मेरी संवेदना है और सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द इस मुद्दे का हल किया जाए और नए नए परीक्षाओं का आयोजन किया जाए, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों की उम्र सीमा पार हो रही है वह उनकी गलती नहीं है, बल्कि सिर्फ जेपीएससी और जेएसएससी जैसी संस्थाओं के द्वारा समय पर परीक्षा नहीं लिया जाना सबसे बड़ी गलती है। ससमय परीक्षा होंगे तो कई कैंडिडेट जो आज आंदोलन कर रहे हैं कहीं न कहीं किसी न किसी ऑफिस में अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर रहे होंगे, जो कि झारखंड के लिए बहुत ही भला होगा। जोहार, जय हिंद, जय भारत।